हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो फ्रेंड, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं बाल्यावस्था के हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट रिवीजन कराया था, तो उससे ही रिलेटेड मेरी आज की वीडियो है। तो प्रीवियस वीडियो में मुझे कुछ कमेंट्स आए थे बहुत सारे कि हमें ना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में आपको उसी रिलेटेड कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ क्वेश्चन आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट और सब आपके जो लेटेस्ट सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, उससे रिलेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। और साथ ही अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड में से कोई डीएलएड कर रहा है उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। तो जो लिंग्विस्टिक होता है हम उसे लैंग्वेज भी कहते हैं, तो आपको क्वेश्चन व्हाट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट करके भी आ सकता है। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में अपने हिसाब से आंसर्स बता रही हूँ, आप पेपर में अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपको आंसर क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो बेसिकली जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस होती है जब बच्चा अपनी बात को अपने माँ बाप से कहना शुरू करता है थ्रू एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट। यानी कि जब बच्चा एकदम से तो बोलने लगता नहीं है, पैदा होने के बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, उसको कुछ चाहिए तो वो अपने मूवमेंट्स करता है हाथ के, या फिर वो रोने लगता है। फिर वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो देखिए मैंने नेक्स्ट क्या लिखा है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेजमेंट डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज। फर्स्ट अर्ली वन वर्ड, फिर लेटर वन वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड एंड कॉम्प्लेक्स एटरेंस। वही मैंने जो बताया, बच्चा धीरे धीरे अपने हाथ के मूवमेंट से अपने माँ बाप से कम्युनिकेट करता है। जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वो 1 वर्ड बोलता है, फिर वो 2 वर्ड बोलता है, फिर 3 वर्ड बोलता है, फिर 4 वर्ड बोलता है, और फिर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी जो बड़े बड़े सेंटेंसेस है फिर वो बोलने लगता है। इसी को हम कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स। तो आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स या फिर व्हाट इज द टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स करके भी आ सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको लिख दिया टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स, तो आप समझ जाना। तो हमें यहाँ बताना है जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं उनके टाइप कितने होते हैं। तो इसके जो लिंग्विस्टिक स्किल है इसके 4 टाइप होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। इसके 4 बेसिक टाइप्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करने को बोले तो आप इसको एक्सप्लेन कर दिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ अ स्कूल इंक्लूजन इज प्रिपेयर्ड। स्कूल का इंक्लूजन कैसे प्रिपेयर करा जाता है। इंक्लूजन मतलब होता है समावेशन। अभी होता है क्या, आपको आंसर में पता चलेगा। तो देखिए मैं आपको पढ़ के बता दूं आंसर। इंक्लूजन इज अबाउट द प्रेजेंस, पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। Presence is concerned with where children are educated and how reliably and punctually they attend. Participation relates to the quality of their experiences whilst they are there and therefore must incorporate the views of the learners themselves, and achievement is about the outcomes of learning across the curriculum. तो इस पूरे जो मैंने लिखा है इसका मतलब होता है, जो स्कूल है वो एक तरह का टाइम टेबल बनाता है कि उनका स्कूल कैसे चलेगा। मीन्स उधर बच्चे की पार्टिसिपेशन क्या है, बच्चे ने क्या अचीवमेंट करा है, एक टाइप का बच्चे का क्या प्रोग्रेस हो रहा है, उसने क्या क्या सीखा है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं स्कूल में उसको हम कहते हैं इंक्लूजन। तो वो बनता कैसे, तो वो बनता है जैसे आपने देखा ही होगा या आप भी स्कूल गए होंगे तो आपने देखा होगा जो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर है वो अलग रखा जाता है, जो हमारा प्रोग्रेस होता है रजिस्टर वो अलग रखा जाता है। इससे क्या पता चलता है, जो अटेंडेंस रजिस्टर है उससे बच्चे की रेगुलरिटी चेक करी जाती है, और जो
अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है या प्रोग्रेस रजिस्टर होता है, उससे बच्चे का अचीवमेंट चेक करा जाता है, उसका पार्टिसिपेशन चेक करा जाता है कि उसने पिछले से अभी तक का क्या प्रोग्रेस किया है। तो इसी को हम कहते हैं इंक्लूजन। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, मतलब लड़कियों का शिक्षा का महत्व। तो गर्ल्स हैव द सेम राइट टू एजुकेशन एज बॉयज़, जैसे कि लड़कों को शिक्षा का अधिकार है वैसे ही लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार है, उनको भी सेम राइट्स है। एजुकेटेड गर्ल्स कैन मेक इन्फॉर्म चॉइसेस एंड फ्रॉम अ फार बेटर रेंज ऑफ ऑप्शन। एजुकेटिंग गर्ल्स save lives and build stronger families, communities, and economies. An educated female population increases a country's productivity and fuel economic growth. तो जो एक पढ़ी लिखी लड़की है वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, क्या सही है क्या गलत है वो सोच सकती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी समझ आ जाती है एजुकेशन के बाद। एजुकेशन मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम कितना पैसा कमाएंगे, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं तो हमें पैसे ही कमाना है। एजुकेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, हम जो अपनी लाइफ जीते हैं वो कैसे जीना है, क्या वे होना चाहिए, वो भी सिखाता है। अगर किसी फैमिली में कोई एजुकेटेड गर्ल है तो वो क्या करती है, वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और जो अपनी कंट्री की इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। अब जैसे कि अगर किसी घर में पढ़ी लिखी लड़की नहीं होगी और उसके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, मान ली किसी का कुछ मेडिकल इशू हो गया, उसको नहीं पता कौन सी दवा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो इससे क्या हो सकता है, उसके जो रिलेटिव्स है, उसके फैमिली मेम्बर है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। दूसरा कि अगर आपके घर पे कोई डॉक्यूमेंट आया है कुछ इम्पॉर्टेंट, अगर कोई एजुकेटेड गर्ल नहीं है घर में, वो पढ़ नहीं पाएगी तो उसको पता ही नहीं चल पाएगा। और ऐसे अगर एक एजुकेटेड गर्ल होगी, अगर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है और उसके घर में अगर कोई लड़का नहीं है तो वो बाहर जाके कमा भी सकती है, तो उससे क्या होगी, वो अपनी फैमिली को भी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां फीमेल्स कंट्री में होंगी तो क्या होगा, कंट्री की भी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ बढ़ेगी। जहाँ पर एक लड़का कमाता है तो उसकी ग्रोथ अगर 5% है, हमारी कंट्री की अगर ग्रोथ 5% हो रही है, अगर वहाँ पर लड़की भी कमाएगी तो हमारी ग्रोथ डबल हो जाएगी, तो वो 10% हो जाएगी। तो एक एजुकेटेड लड़की का ये महत्व है, ये इम्पोर्टेंस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरव्यू। An interview is essentially a structured conversation where one participant asks a question and the other provides answer. In common parlance, the word interview refers to one-on-one conversation between an interviewer and interviewee. Interviews usually takes place face-to-face and in person. सो इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है एन इंटरव्यू इज एसेंशियली स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन। स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन मतलब प्री प्लान, या मतलब कि डिसाइडेड होता है कि हमें क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, पहले ये पूछना है फिर ये पूछना है, मीन्स वो स्ट्रक्चर रहता है। तो जो इंटरव्यू होता है वो स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें जो वन पार्टी है वो क्वेश्चन पूछता है और जो दूसरा है वो क्वेश्चन का आंसर देता है। कॉमनली ये दो इंसानों के बीच का कॉन्वर्सेशन होता है, दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन होता है। जो क्वेश्चन पूछता है उसको इंटरव्यूअर कहते हैं और जो आंसर देता है उसको इंटरव्यूई कहते हैं। और एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इंटरव्यू मतलब ये नहीं आप किसी जॉब या कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है उसको भी हम इंटरव्यू ही कहते हैं। The next question is what is child abuse? तो child abuse or child maltreatment is physical, sexual and or psychological maltreatment or neglect of a child or children. तो child abuse या child maltreatment यानी बच्चों के साथ बुरा व्यवहार मानसिक, शारीरिक या फिर परेशान करना या टॉर्चर करना को चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं, या फिर उनको नेग्लेक्ट करना या इग्नोर करना, इसी को हम कहते हैं चाइल्ड अब्यूज़। तो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। इसका पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।